हाँ जी, हमारी सेकंड थ्योरी थी हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। जो हमारा एक साइंटिस्ट था हर्ट्जबर्ग, ठीक है, उसने ये थ्योरी अपनी बनाई। अपनी उसने दो फैक्टर्स के ऊपर काम किया। ठीक है, जैसे कि अब एक हमारा पहला था अपना मैस्लो हायरार्की। जो हमारा साइंटिस्ट था उसने चार पांच फैक्टर के ऊपर काम किया था। ऐसे ही इसने दो फैक्टर के ऊपर काम किया। दो फैक्टर, एक था हमारा हाइजीन फैक्टर, दूसरा था मोटिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, हर्ट्जबर्ग क्लासिफाइड द नीड्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, नेमली हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स। कहता जो हर्ट्जबर्ग था साइंटिस्ट, तो उसने क्या किया, दो ब्रॉड बड़ी बड़ी कैटेगरीज पे, दो बड़ी ब्रॉड कैटेगरीज पे उसने क्या किया, उस पे उसकी खोज की, उस पे काम किया। ठीक है, कौन सी थी, हाइजीन फैक्टर, दूसरा मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो हर्ट्जबर्ग हाइजीन मोटिवेटिंग फैक्टर्स में देखो इन्होंने इतना अच्छा वो बनाया हुआ है साइकिल। एक तरफ लिखा हुआ है हमारा हाइजीन, दूसरे पास लिखा हुआ है मोटिवेटर्स। हाइजीन उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन की हुई नीचे, उसी के अंदर फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि हाइजीन को क्या क्या, हमें हाइजीन में क्या कुछ आएगा, उसमें कौन कौन से आगे फैक्टर्स आएंगे। ऐसे ही मोटिवेटर्स के आगे भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर आएंगे मोटिवेटर्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा हाइजीन में बात करते हैं हम। पहले आता है हमारा कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है कि कहीं भी अगर आपने जॉब करनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करनी है, तो उस कंपनी की पॉलिसी को जानो। वो वहां पे पॉलिसी क्या है, वहां कंपनी की पॉलिसी क्या है, और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से पता होगा, उनकी नॉलेज होगी, या फिर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, तो हमें इन चीज़ों की दोनों की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, अच्छा हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, कंपनी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं तो हम क्या है, सफर करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए हमें क्या है, इसकी हाइजीन, हाइजीन मतलब कि हमें सावधान रहना, हाइजीनिक कहते हैं, हाइजीनिक एनवायरमेंट। ठीक है ना, मीन्स सावधान, मीन्स अपने लिए अपनी जो भी एनवायरमेंट में हो रहा है, या फिर कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, उसके रिलेटेड हमें पूरा उसके संपर्क सतर्क रहना। ठीक है, तो कहते हैं हाइजीन। हाइजीन मतलब कि कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि हमारी क्या हो, अच्छी हो। कंपनी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, सुपरविजन। सुपरविजन उसकी अच्छी होनी चाहिए, सुपरवाइजरी उसको अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, तभी वो उसकी जॉब के डेसिफिकेशन होगी, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, ठीक है, सेटिस्फिकेशन हुई, तभी उसकी जॉब सेटिस्फिकेशन होगी। ये लिखी हुई है आपके जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं जॉब डिससेटिस्फेक्शन। जिसकी जॉब मतलब कि अच्छी नहीं होती, सेटिस्फिकेशन नहीं होती जॉब अपनी, उसको उसके ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहले कि अगर हमें सेटिस्फिकेशन करनी है अपनी जॉब, तो हमें कंपनी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड, सुपरविजन हमें आनी चाहिए करनी। थर्ड, इंटरपर्सनल रिलेशन हमें बने होने चाहिए सभी के साथ। ठीक है, वर्किंग कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि कौन से काम हमने कौन से कंडीशन में कौन सा काम करना है। सैलरी का हमें पता होना चाहिए वहाँ की सैलरी कितनी है, और सैलरी हमें कितनी दे रहे हैं, या फिर सैलरी हमें कितनी लेनी है, पूरी सैलरी इंक्रीमेंट लगवाना है क्या, सारा कुछ उसमें आ जाता है। उसमें स्टेटस, वहाँ का स्टेटस कैसा है, जो हमारी जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का स्टेटस कैसा है, कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, कौन सी जगह पे है हमारी इंडस्ट्री, वो स्टेटस भी हमारा क्या है, बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद लास्ट है सिक्योरिटी। हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी है कि नहीं है। ठीक है, ये भी चीज इसमें क्या करती है, डिपेंड होती है किस पे, हाइजीन जॉब सर्टिफिकेशन पे। तभी अगर ये चीजें सब हमारी अच्छी होंगी, सब हमें पता होगा, तो हमारी क्या जॉब सर्टिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, आगे आ गया मोटिवेटर्स। ये किसके लिए, जॉब सर्टिफिकेशन के लिए। अगर हमने जॉब सर्टिफिकेशन हो रही है हमारी, पर कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारे के जॉब, हमारी जो जॉब वो डिस्क्रिप्शन हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले आता है अचीवमेंट। अगर हमारी अचीवमेंट अच्छी जा रही है तो हमारी सर्टिफिकेशन रहेगी रहेगी जॉब में। ठीक है, अचीवमेंट मतलब कि हम अचीवमेंट कर रहे हैं, मतलब कि हम अचीव अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, पर्टिकुलर काम करके परफॉर्मेंस देख रहे हैं अपनी अच्छी, तो हमारी क्या अचीवमेंट काउंट होगी वो। ठीक है, कुछ नई नई सेमिनार्स लेना देना, ठीक है, आगे आगे कुछ नया नया करना, तो ये भी क्या हमारे लिए अचीवमेंट्स हैं एक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम प्राप्त करें, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये चीजें क्या जरूरी हैं। सेकंड आया था रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मतलब कि जो हमारा काम हो रहा है वो पूरा रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा वो
काम हमारा यूजफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम काम करते जा रहे हैं, कल को कोई हम प्रोडक्ट बनाने लग के कुछ भी कर रहे हैं, उसमें क्या है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे क्या है, ये हमारा रिकग्नाइजेशन भी फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमें जॉब सर्टिफिकेशन करने के लिए अपनी को, तो हमें रिकग्नाइजेशन भी जरूरी है। उसके बाद थर्ड है हमारा वर्क इटसेल्फ, हमें खुद काम करना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जहां भी हम जॉब पे काम करें तो हम खुद काम करें, हम चाहे गलत करेंगे सही करेंगे, अगर गलत करेंगे तो दूसरा हमें क्या मोटिवेट करेगा, दूसरा बताएगा। ठीक है, अगर हम गलत करते रहेंगे तो हम क्या है पीछे जाते रहेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ से भी हमारी क्या जॉब सर्टिफिकेशन होती है कि हम क्या बंदा खुद काम कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, बंदा खुद अपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, मतलब कि हमें अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए जहाँ पे हम जॉब। ये तो सब कुछ मैं आपको फैक्टर्स डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ठीक है, उसके बाद एडवांसमेंट, एडवांसमेंट अगर कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें कुछ एडवांसमेंट लाओ। ठीक है, उसमें कुछ एडवांस करो। ठीक है, कुछ एडवांस करके उसमें और आगे यूजफुल बनाओ उसको। ठीक है, उसमें एडवांसमेंट लाकर। उसके लास्ट आता है हमारा ग्रोथ। अगर हमारी मोटिवेशन अच्छी होगी, हम जॉब काम ये सभी फैक्टर्स हम अच्छे से करते होंगे, तो हमारी ग्रोथ होगी होगी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, जो ये फैक्टर्स है हमारे, अचीवमेंट हो गया, रिकग्नाइजेशन हो गया, वर्क इटसेल्फ हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, एडवांसमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, सारे किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी जॉब सर्टिफिकेशन के लिए, मोटिवेटर्स के लिए। ये मोटिवेट हम अगर अच्छे तरीके से हो रखे होंगे तो ये हम सब काम अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम हाइजीन है, हाइजीन मतलब कि हम अपने लिए अपना जो भी जहाँ भी काम कर रहे हैं हम अपनी उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये तो आ गया हमारा, जो मैंने ये बताया आपको, ये तो आ गया, ये आपके जो आपने काम करना है खुद से, ये आ गया जो आप जहाँ पे आपने काम करना है वहां के बारे में आपको पता होना चाहिए सारा कुछ। ठीक है, तो ये दो चीजों, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो दोनों क्या है, ये किसने इसमें सर्च की, एक ये वाले अपना साइंटिस्ट ने, हर्ट्जबर्ग साइंटिस्ट ने, दोनों पे दोनों फैक्टर्स के ऊपर क्या उसने सर्च की। ठीक है, तो रिसर्च रिसर्च करने के बाद तो इस पे क्या हुआ, ये उनका फैक्टर उन्होंने निकाले और इन्होंने ये आगे शो थ्योरी बनाई। तो हाइजीन फैक्टर्स आर नीडेड टू मेक श्योर दैट एन एम्प्लॉय इज नॉट डिससेटिस्फाइड। कहता है कि हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं हमारे क्या निर्भर करते हैं कि बंदे को जो डिससेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, ये अपने सारे क्या है, अपने उसको पता होना चाहिए सारे कहते कानून वहाँ के। ठीक है, ताकि वो कल को डिससेटिस्फाइड ना हो, कहे कि मैं तो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ जॉब करके, क्योंकि अगर हम कहीं कहीं भी जॉब करें तो उसके वहाँ पे हमें रूल रेगुलेशन वहाँ के पता चाहिए, वहाँ की पॉलिसी क्या है, सैलरी कितनी दे रहे हैं, इतनी दे देंगे नहीं देंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। बहुत ही जॉब्स है वहाँ पे, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी काटते हैं आपकी। ये सब क्या, ये आपके उसमें आते हैं जॉब डिससेटिफिकेशन में। ठीक है, डिससेटिस्फाइड में, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोटिवेशन फैक्टर्स आर नीडेड फॉर इंश्योरिंग एम्प्लॉयज satisfaction and employees motivation for higher performance। कहते हैं जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं ये क्या क्यों जरूरत पड़ी है हमें एम्प्लॉयज की सर्टिफिकेशन के लिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज की मोटिवेशन को हायर करने के लिए, हाई परफॉर्मेंस करने के लिए, ये हमें फैक्टर्स की जरूरत पड़ी दोनों की, जो मैंने आपको डिस्कस किया अभी। ये देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्या अपने जो हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हमारी जॉब क्या है, वो उसकी परफॉर्मेंस हाई हो, अच्छी हो, इसलिए। तो मेयर प्रेजेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर डज नॉट गारंटी मोटिवेशन। ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ मोटिवेशन फैक्टर इन द एब्सेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर आल्सो डज नॉट वर्क। कहता अगर हम हाइजीन फैक्टर के अलावा हम सोचें कि हम मोटिवेशन फैक्टर पे काम कर सकते हैं, तो इस पे कोई काम हम नहीं कर सकते, वहाँ पे हमारा वर्क नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ पे हमारा वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि हमें क्या है कि हाइजीन फैक्टर के साथ में लेकर चलकर हमें मोटिवेशन फैक्टर पे काम करना चाहिए सबके साथ। मतलब कि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर पता है तो उसके बाद उस पर हमें उसका पूरा नॉलेज होने के बाद उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थे इसके हर्ट्ज एंड वर्क के फैक्टर्स, दो फैक्टर जो मैंने डिस्कस किए हैं। थर्ड आता हमारा मैकचार्ड थ्योरी ऑफ नीड्स। ठीक है, इसकी भी क्या थी, हमें क्या क्या नीड्स हैं, इसने किस पे देखो, सबसे पहले ने वाले साइंटिस्ट ने भी किस पे सर्च की, थ्योरी बनाई हमारी नीड्स के ऊपर। सेकंड वाले ने हमारे फैक्टर्स देखे, कौन कौन से फैक्टर्स है हमारे। ठीक है, कौन कौन दिक्कत आ रही है, कौन कौन से फैक्टर में दिक्कत आ रही है हमें। ठीक है, उसके ऊपर की। थर्ड वाले ने फिर कहाँ पे की, नीड्स के ऊपर, हमें और क्या क्या नीड्स हैं, उसने अपनी तरफ से खोज की। अब देखो
फॉर एग्जांपल मैं आपके पे टीचर है मैकेनिकल में, एक मैं हूँ, एक अमन सर है, ठीक है, एक आपके डॉम वाले सर अविंदर सर हैं, ठीक है, ऐसे आपके हरदीप सर हैं। तो हम ये 4 सर हैं, चारों की क्या है, अलग अलग है, अपने अपने पढ़ाने का ढंग अपना अपना होगा, ठीक है ना, सभी अपने 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 तरीके से पढ़ाते होंगे आपको, ठीक है। तो है तो वो देखो आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एमडब्ल्यू पढ़ाने लग गए सारे, ठीक है, मैं भी एमडब्ल्यू पढ़ा रहा हूँ, हरदीप सर भी पढ़ा रहे हैं, वो भी अपना अमनदीप सर भी पढ़ा रहे हैं, दूसरे सर भी पढ़ा रहे हैं, अमरिंदर सर भी, चारों क्या है अलग अलग पढ़ा रहे हैं, बट टॉपिक एक ही है, मतलब कि हमारा सब्जेक्ट क्या है एमडब्ल्यू ही है, बट वो अपने तरीके से पढ़ाएंगे, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, सभी अपने तरीके से पढ़ाएंगे। तो ऐसी सेम इसमें भी ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन के ऊपर जो बंदों ने खोज की है अलग अलग साइंटिस्टों ने, तो अलग अलग ने अपने अपने काम किए। पहले वाले ने नीड्स के बारे में बताया था, पर उसने कुछ और नीड्स बताई अपने तरीके के अपने मुताबिक, ठीक है, और इसने अपने मुताबिक अलग अलग नीड्स बताई हैं, ठीक है, मोटिवेटर्स के लिए, कि हमें अगर मोटिवेटर करना है तो हमें क्या क्या नीड करनी चाहिए, उसके बारे में बताया, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट, मैकचार्ल्ड थ्योरी ऑफ नीड्स। मैकचार्ल्ड अफर्म्स दैट वी ऑल हैव 3 मोटिवेटिंग ड्राइवर्स। ये कह रहा है कि 3 मोटिवेटिंग ड्राइवर्स पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन आवर जेंडर और एज। इसने क्या किया, कहता कि हम क्या है, किसी की एज पे मत जाओ, तो किसी के जेंडर में मत जाओ कि फीमेल है जी तो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी। ये आजकल सभी इंडस्ट्री में जितने मेल काम पार्टिसिपेट करते हैं उतनी फीमेल भी पार्टिसिपेट करती हैं। आपको पता होगा मैकेनिकल में जरूरी नहीं है आप लोग लड़की जाते हो, नहीं, लड़कियां भी जाती हैं वहाँ पे। आजकल सब कुछ बराबर का मुकाबला हो गया है। और एज की बात करें, एज कभी भी, हम कभी भी हमारी नॉलेज कभी भी बूढ़ी नहीं होती। जितनी नॉलेज हमारी ज़्यादा होती जाएगी उतनी हम क्या है ज़्यादा एक्सपीरियंस होती जाएंगे हमें। हम नहीं है जितनी, ऐसे नहीं होगा कि जितनी नॉलेज होती जा रही है हम उतने बूढ़े होते जा रहे हैं। हमारी एज जरूर ज़्यादा हो रही है, बट हम हमारी नॉलेज नहीं ज़्यादा हो रही। जितने हम ज़्यादा होंगे, नॉलेज हमारे उल्टा है, जितनी एज ज़्यादा होगी उतनी नॉलेज हमें ज़्यादा होगी, ठीक है। वन ऑफ दिस ड्राइव्स विल बी डोमिनेंट इन आवर बिहेवियर। कहता है जो ये ड्राइव्स हैं किस पे डिपेंड करती हैं, हमारी बिहेवियर के ऊपर भी। दैट डोमिनेंट ड्राइव डिपेंड्स ऑन आवर लाइफ एक्सपीरियंस। ये सारे के जो डोमिनेंट मैंने कहता डिस्कस किए हैं तीनों, कहता जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कहता नीड्स के लिए, ये कहता हमारे लाइफ एक्सपीरियंस में है। लाइफ एक्सपीरियंस में हमें क्या क्या लाइफ एक्सपीरियंस जो मिलता है देखने को, उस पर मैं कहता ये क्या आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे तो 3 मोटिवेटर्स हैं, वो हैं, फर्स्ट है हमारा अचीवमेंट, सेकंड है एफिलिएशन, थर्ड है पावर। फर्स्ट अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या होता है, नीड टू अकम्प्लिश एंड यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट ऑन कॉम्पिटेंस पीपल with the high need for achievement prefer tasks that provide for personal responsibility and results based on their own efforts. They also prefer quick acknowledgement of their progress. कहते जो अचीवमेंट है, कहता है ऐसे नहीं होता है कि मैं अगर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, मैं तो बहुत बढ़िया हो गया जी, मेरी अचीवमेंट हो रही है, नहीं। कहता अचीवमेंट कहाँ से आती है कि हम अगर किसी से हमारा कंपटीशन हो, ठीक है, अब आप है, आप लोगों के बच्चों के बीच में ले लेता हूँ, आप लोगों की अचीव तब मानी जाएगी जब, अब देखो, अब कुछ बच्चे क्या हैं, पेपर देते हैं, सभी एग्जाम सभी देंगे, ठीक है ना, कुछ बच्चे पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स में, कुछ बच्चे क्या है कम आएंगे, उसके नंबर कम आएंगे, ठीक है। अब बच्चे देखो पढ़ा तो सभी को एक बराबर रहा है, ठीक है, अब कुछ बच्चे की ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं वो अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं एफर्ट कर रहे हैं उनके नंबर नहीं अच्छे आ रहे। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे अच्छे एफर्ट करेंगे, जो अच्छे बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, तो उसके क्या है ना, उसकी अचीवमेंट होगी, अच्छे नंबर आएंगे उसके, ठीक है। जो बच्चे नहीं एफर्ट कर रहे उसकी अचीवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे कहने मतलब ये है कि अचीवमेंट हम एक दूसरे से कॉम्पिटिशन के मुताबिक होता है। अब देखो जो बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं वो तो वही सोचेगा ना, मैं इससे कम इससे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं अगली बारी एग्जाम्स में, ताकि मेरी अचीवमेंट हो यार, मैं अपना कुछ अचीव करूँ, ठीक है। तो मतलब कि मेरे नाम हो, मेरा नाम हो कॉलेज में, मेरा नाम, सर मुझे खुश हो देख कर, ये देखो कितने अच्छे नंबर आ गए, मैं अचीवमेंट करूँ अपने अपने पेरेंट्स के लिए। तो कहने मतलब ये है कि उनका क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन हो जाएगा आपस में, कि अगर वो अच्छे नंबर लेगा मैं भी लूंगा। तो ये क्या हो रहा है मतलब कॉम्पिटिशन। तो मेरा कहना तो ये है कि वो कह रहा है कि आपस में हमें कॉम्पिटेंस करना चाहिए पेपर को आपस में। कोई भी अगर नीड हमारी अचीवमेंट के हमने प्रेफर करनी है, लेनी है, तो हमें टास्क, जो भी टास्क हमें दिए जाएं उसमें हमें कंपटीशन के साथ उसको परफॉर्म करना चाहिए। तो उसमें हमारी क्या अचीवमेंट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एफिलिएशन, अ नीड फॉर लव बिलोंगिंग एंड सोशल। वही बात सेम इसने कही है
कहते हैं कि हमें क्या है कि सभी के साथ प्यार के साथ रहना चाहिए, ठीक है, और सभी के साथ हमें क्या एक साथ जुड़े रहना चाहिए, ठीक है। और people with a high need for affiliation are motivated by being liked and accepted by others। कहता कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें क्या है कि होनी चाहिए दूसरे के साथ, हमारी बिलोंगिंग होनी चाहिए। अब देखो कहता है कि वो तो होनी चाहिए सभी के साथ। अब अगर वो हमें दूसरा पेपर हमें बिलोंगिंग में उनके साथ हम कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, उनके साथ हम बात में है, ठीक है, तो हम दोनों क्या है एक दूसरे को वो करेंगे, वो मुझे एफिलिएट करेगा, मतलब कि वो मुझे मोटिवेट करेगा, ठीक है, मोटिवेट करेगा तो हमें उसकी बात को मानना चाहिए। हमें मोटिवेटेड बाय बीइंग लाइक्ड, हमें उसको लाइक करना चाहिए, ऐसे नहीं है कि, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बोलते बोलते रहने दो, ठीक है। हमें क्या है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपना उस पर काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम क्या इजिली इस पे उसके साथ बने रहे, जुड़े रहे, ठीक है, वो हमारे साथ एफिलिएट रहे और हमारे साथ वो जुड़ा रहे, बिलोंगिंग में रहे, ठीक है, हमारा प्यार भी आपस में, और आपस में हम दोनों प्यार में रहे, या जो भी स्टाफ के मेंबर्स अभी हम प्यार से रहे, हमारे आपस में कोई दरार ना आए, सभी एक जैसे रहें, तो उसको कहते हैं हम एफिलेशन, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है पावर। नेक्स्ट आता है पावर। पावर नीड फॉर कंट्रोल ऑन वर्क और द वर्क ऑफ अदर पीपल with the high need for power desire situation in which they exercise power influence over others. They aspire for positions with status and authority and tend to be more concerned about their level of influence than about effective work performance। Means वो कह रहा है कि अगर हमें किसी को पावर, हमें पावर दी जाए काम कराने की या काम करने की, तो हमें वो भी प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए काम, वो प्रॉपर तरीके से काम करवाना चाहिए। तो मतलब क्या ये है कि वो प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से अगर हम काम करवाएंगे और आगे हम प्रॉपर तरीके से पावर को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और जो भी हमें अथॉरिटी दे रखी है पावर वगैरह, तो हम अपनी पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए और दूसरी की पोजीशन को समझते हुए तो हम क्या है अपना काम अच्छे से करवा सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि जो ये साइंटिस्ट था इसने भी देखो, सभी सभी साइंटिस्ट ने, सभी ने यही बताया गया है कि हमें अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल करना है, परफॉर्मेंस अच्छी लानी है, ठीक है, वो कैसे कैसे लानी है, वो सभी ने अपने साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो सभी का मतलब सेम ही है, ठीक है ना, कहने का, बट उन्होंने क्या अलग अलग खोज करके अलग अलग उन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो ये था इसका हर्ट्जबर्ग का फैक्टर्स, थ्री मोटिवेटर्स इसके थे, इसके हर्ट अपना मैकल सॉरी मैकलॉन्ड के, ठीक है, इसकी जो नीड के लिए, ठीक है। किसी को यहाँ तक डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आपको क्या नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो हम कल उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आपके दो रह गए हैं सिर्फ थ्योरीज, ठीक है, सौखी वो इजी हैं दोनों, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो ओके।